बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। अल्कोहल मालिक्यूल के अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, एक अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। तो अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका ताल्लुक अल्काइल ग्रुप के साथ होगा और मेन जो फंक्शनल ग्रुप है OH उसके साथ होगा। अल्काइल ग्रुप जो होता है उसकी अल्केन जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो तो कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन जो का OH ग्रुप जब लगता है कार्बन के साथ तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी पोलर बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। और आगे जो ऑक्सीजन के H लगी हुई है वो O और H के दरमियान भी जो बॉन्ड है वो भी पोलर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पोलर नेचर की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर्स भी हैं तो वो बेस के काम भी करेगी। ये देखें, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया है, 4 ऑर्बिटल हैं, 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लॉन पेयर्स हैं और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, और दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। Thus, alcohols are reactive compounds and they are अटैक्ड बाय पोलर रिएजेंट्स, क्योंकि ये खुद पोलर बॉन्ड है और H भी और C और O भी तो पोलर रिएजेंट इस पर अटैक कर सकते हैं, इसलिए ये रिएक्टिव है। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, अब OH ग्रुप के रिएक्शंस जो हैं उनमें दो किस्म की आगे कैटेगरीज हैं। अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो तो ये भी रिएक्शन हो जाता है कि पूरा OH ही उतर जाए, कार्बन अकेला रह जाए अल्काइल ग्रुप का। तो इसमें क्या होगा, OH जाएगा, कोई और चीज़ आ जाएगी, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, या फिर OH जाएगा और साथ वाली कार्बन जो है उससे H जाएगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। दूसरी क्या कैटेगरी है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड रहे और ऑक्सीजन और उसके साथ जो आगे हाइड्रोजन लगी हुई है वो बॉन्ड टूट जाए, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब H जाएगा तो फिर कोई और चीज़ आएगी इसकी जगह, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। अब दो किस्म के रिएक्शन होने हैं, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटना है, दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो केमिकल बिहेवियर ऑफ अल्कोहल आल्सो डिपेंड ऑन द देयर टाइप। अगर ऐसा होता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो सबसे रिएक्टिव कौन सा होगा और कम रिएक्टिव कौन सा होगा, उसका ऑर्डर ये है, MCQ भी बन सकता है। टर्शियल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा जब OH पूरा ग्रुप जाना है, सेकेंडरी उससे कम रिएक्टिव होगा और सबसे लेस रिएक्टिव प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, टर्शरी में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं OH वाली कार्बन के साथ है। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कार्बन को जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है कार्बन, तो उसके ऊपर प्रेशर कर देते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो वो उतर जाता है OH की फॉर्म में आसानी से टर्शियल अल्कोहल में। और प्राइमरी में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है OH वाली कार्बन के साथ, इसलिए वो इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के ऊपर नहीं इंक्रीज़ कर सकता। दूसरी तरफ देखते हैं, वेयर एज इन द रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रिवर्स है। उसमें क्या होता है, उसमें प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी होता है और फिर टर्शरी अल्कोहल रिएक्टिव होता है। यहाँ क्या रीज़न है, यहाँ हमें पता है हाइड्रोजन ने जाना है। हाइड्रोजन तब आसानी से जाती है जब ऑक्सीजन जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। तो टर्शियल अल्कोहल में चूँकि 3 अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन पे, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बढ़ने की वजह से ये H को नहीं जाने देगा, तो लेस रिएक्टिव होगा। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होता है। इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन को आसानी से जाने देगा। द फिशन ऑफ OH बॉन्ड इज़ डिक्रीज सुप्रेस्ड विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन पे उतना ही H का जाना मुश्किल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो H+ की फॉर्म में निकलता है। दिस इज़ क्लियरली द मिनिमम इन प्राइमरी अल्कोहल, और ज़्यादा होगी टर्शियल अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही H का जाना मुश्किल हो जाएगा, तो टर्शियल अल्कोहल सबसे लेस रिएक्टिव होगा। अब हम रिएक्शंस को देखते हैं। पहली कैटेगरी क्या है,
जिसमें हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में प्रोटॉन की फॉर्म में जाता है, यानी OH बॉन्ड क्लीव होता है। तो सबसे पहला रिएक्शन, अब हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं, जिसके पास लोन पेयर हो वो बेस होता है, ल्यूइस बेस होता है, लेविस बेस जिसे कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पोलर भी है और हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में उतर सकता है, चाहे उसके चांसेस कम हैं। इसका मतलब है वो बेस एसिड भी है, चाहे वीक एसिड है, H+ उतर सकता है। जिसका भी H+ की फॉर्म में कोई चीज़ कोई दे सके H+, तो वो वीक एसिड, वो एसिड होता है। रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल हमेशा एसिड्स के साथ रिएक्ट करके H2 गैस बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड, सॉल्ट बन जाएगा एल्कोक्साइड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन। OH ग्रुप जो होता है अल्कोहल का, वो बेस का काम करता है लॉन पेयर की वजह से, लेकिन वो वीक एसिड भी है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल जो होती है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट हाइड्रोजन एटम जो होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, तो क्या हो जाता है हाइड्रोजन का H+ की फॉर्म में उतरना, एज अ प्रोटॉन फॉर्म में उतरना मुमकिन हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इज़ ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वो क्या करती है, अकोमोडेट कर लेती है, जो बॉन्ड छोड़ जाता है हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म चार्ज की फॉर्म में, वो अपने ऊपर उसको अकोमोडेट कर लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। द अल्कोहल्स रिएक्ट विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे उतना आसानी से हाइड्रोजन वहाँ से भगा देंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम बड़ा, पोटासियम, लिथियम, ठीक है। ये MCQ भी बनेगा कि अल्कोहल कौन से मेटल से रिएक्ट करता है। अल्कोहल्स रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम, लिथियम, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको हम देख लेते हैं। एग्जांपल ये वाली करनी है, एथानॉल है C2H5OH, इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सोडियम जो है वो बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, वो H की फॉर्म में उतर जाता है, और सोडियम Na पॉजिटिव फॉर्म में O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाता है, सोडियम एथोक्साइड बन जाता है, जो एक सॉल्ट है। अब H अकेला तो नहीं उतरेगा, कई H उतरेंगे कई मालिक्यूल्स में से, तो H और H मिलके H2 बन जाते हैं। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में इसके साथ हाफ किया है, ताकि वो एक H हमें फाइनल जो बैलेंस्ड इक्वेशन है में वहाँ एक H को हमने रिप्रेजेंट करना था, वरना H2 ही बन जाता है। अगला हम देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो अपना हाइड्रोजन देता है, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड को OH देना पड़ेगा और एस्टर बन जाता है। स्टेरिफिकेशन इसको कहते हैं। अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन सा होता है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो एस्टर बन जाता है। ये MCQ भी बनेगा। द रिएक्शन इज नोन एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये एग्जांपल करनी है, एथानॉल और एथानोइक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एथानॉल से हाइड्रोजन जाएगी और एथानोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड से OH जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब CH3 C डबल बॉन्ड O है, एक ऑक्सीजन रह गई या C डबल बॉन्ड O वाली, और उसके साथ आकर OC2H5 कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो देखें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला मालिक्यूल रिप्रेजेंट किया है, और आगे कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, क्योंकि यहाँ से एसिड की कार्बन से OH गया है, तो यहाँ OC2H5 आके अल्कोहल का अटैच हो जाता है। तो जिस मालिक्यूल में भी C डबल बॉन्ड O और आगे O और आगे कार्बन हो, वो एस्टर होता है। तो इसका पहले नाम इसका रखते हैं, ऑक्सीजन से पहले वाला जो अल्काइल ग्रुप है इथाइल, और ये 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड था तो एसीटेट नाम रखा और वाटर बना। द स्टेरिफिकेशन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अगला है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। तो एसिटाइलेशन होगी। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, यानी यहाँ भी एस्टर ही बनेगा, जैसा पिछले कार्बोक्सिलिक एसिड में बना है वो ही है। ये जो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स है। तो ये मैंने ओपन करके लिखा है इसको, CH3COCl2 को एसिटाइल क्लोराइड को, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl एसिटाइल क्लोराइड है। इसका रिएक्शन मैंने अल्कोहल के साथ करवाया C2H5OH के साथ, तो C2H5OH से H चला जाएगा, एसिड क्लोराइड से Cl तो HCl निकल जाएगा। सेम वही चीज़ होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ आगे
OC2H5 आके अटैच हो जाएगा तो एस्टर बन जाएगा, जिस तरह पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बना है। सेम इसी तरह एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, ये देखें C2H5OH है, ये एथानोल है, इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एनहाइड्राइड क्या होता है, दो एसिटिक एसिड के मालिक्यूल आपस में अटैच हैं, वाटर निकला हुआ है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मालिक्यूल वाटर निकला हुआ है और आपस में अटैच है, एसिटिक एनहाइड्राइड बना हुआ है। इसी को मैंने ओपन करके ये लिखा है। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ एक वाला ग्रुप उतर के यहाँ से हाइड्रोजन लेके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और ये वाला जो हिस्सा रह गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आगे कार्बन का बॉन्ड फ्री है, इसके साथ OC2H5 अटैच हो जाएगा आके, तो इथाइल एसीटेट दोबारा बन गया, ये भी एस्टर बना, ये भी एस्टर, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी एस्टर बना था। अगला है रिएक्शन विद पैराटोलीन सल्फोनाइल क्लोराइड। when acid reacts with when an alcohol reacts with पैराटोल्वीन सल्फोनाइल क्लोराइड, द प्रोडक्ट इज अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, पैराटोल्वीन सल्फोनेट एस्टर बन जाएगा। अब क्लोरीन उतर जाएगा सेम पिछले केस की तरह, और उसकी जगह कोई एसिटाइल ग्रुप आके लग जाएगा तो एस्टर बन जाएगा, और उसको इस एस्टर का नाम होगा टोसाइलेट एस्टर। यहाँ देखें ये अल्कोहल है, जनरल अल्कोहल लिया है ROH, ये क्या चीज़ है, ये पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा हो तो उसे टोलीन कहते हैं। सल्फ़र और मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, ये पैरा पोजीशन होती है अपोजिट साइड पे, तो पैराटोलीन सल्फोनाइल क्लोराइड इसका नाम है, पैराटोलीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जो पैराटोलीन है उसे पैराटोलीन सल्फोनाइल को TS से शो करते हैं, और आगे क्लोरीन लगी हुई है, पैराटोलीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। यहाँ से H जाएगा, क्लोराइड से मिलके HCl बन जाएगा, और इस सल्फ़र के साथ RO आके अटैच हो जाएगा। सल्फ़र के साथ कौन गया है, यहाँ से क्लोराइड गया है और उसकी जगह RO लग गया है, और HCl बन गया है। ये वाला नहीं करना, आपने डायरेक्ट रिएक्शन कर लेना है। तो पैराटोलीन सल्फोनाइल एस्टर बन गया है, अल्काइल पैराटोलीन सल्फोनाइल एस्टर, जिसे टोसाइलेट एस्टर कहते हैं। उसके बाद है रिएक्शन विद डाई अल्काइल सल्फेट, अल्काइलेशन होगी, अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, विद डाई अल्काइल सल्फेट अल्कोहल फॉर्म ईथर बनेगा, अल्काइल ग्रुप लग जाएगा, H उतर के तो ईथर बनेगा। ये भी MCQ बनेगा कि ईथर किसके साथ बनता है। ये जो डाई अल्काइल सल्फेट है इसे मैंने ओपन करके लिखा है, सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन ने डबल, आगे एक ऑक्सीजन है सिंगल, दूसरे ऑक्सीजन में सिंगल, यहाँ मिथाइल लगा दें, यहाँ भी मिथाइल लगा दें, तो डाई मिथाइल सल्फेट बन गया। सल्फेट क्या होता है, SO4, तो दो ऑक्सीजन ऊपर नीचे हैं डबल बॉन्ड के साथ, और दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाकर लेफ़्ट राइट हैं, और उनके साथ आगे मिथाइल ग्रुप्स ने डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। एथानॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एथानॉल का एथोक्साइड H उतर जाएगा, C2H5O जो है यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप लेकर C2H5O CH3 बन जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। दो अल्काइल ग्रुप और दरमियान में ऑक्सीजन हो तो इसे हम ईथर कहते हैं। तो ये वाहद रिएक्शन है जिसमें ईथर बन रहा है। ये देखें सल्फेट के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, और वो इस तरह ओपन करके हम शो करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर C2H5O के साथ अटैच हो जाएगा, तो O के साथ दोनों साइड पे कार्बन है, एक इथाइल वाली कार्बन दूसरी मिथाइल वाली, तो इथाइल मिथाइल ईथर बन गया है, और इस ऑक्सीजन की जगह H आके लग जाएगा सिंपली। अब दूसरी कैटेगरी जो रिएक्शंस की है वो ये है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूटता है, क्लीव होता है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। जब CO बॉन्ड टूटेगा तो OH ही निकलेगा, कार्बन अकेला रह जाएगा, पूरा OH ग्रुप चला जाएगा। इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ऑर्डर हमने पीछे पढ़ा है, ऑर्डर क्या है, चूँकि कार्बन ने तब ऑक्सीजन को उतारना है जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इजाफा होगा, तो ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ाते हैं, और वो आसानी से उतर जाता है। सो टर्शियरी अल्कोहल सबसे रिएक्टिव इस केस में होगा, सेकेंडरी अल्कोहल सबसे कम, उससे कम, और सबसे कम प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव होगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की जो ऑक्सीजन है वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर कंसनट्रेट नहीं होगी, एक अल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ लगी हुई कार्बन के साथ। और दूसरी बात यह है जब CO बॉन्ड क्लीव होगा तो उसके रिजल्ट में हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा,
या एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, OH जो उतर है तो उसकी जगह कोई और चीज़ आ जाएगी। OH नेगेटिव फॉर्म में उतर है, न्यूक्लियोफाइल है, जो दूसरी चीज़ आएगी वो भी नेगेटिव फॉर्म में आएगी, वो भी न्यूक्लियोफाइल होगी, तो इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर OH के साथ, OH के उतरने के साथ साथ जो साथ वाली कार्बन होगी जहाँ से OH उतर रहा है, जिस कार्बन से उधर से H भी चला जाए तो इसे हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसे डिहाइड्रेशन हम कहेंगे। तो पहले हम वो देखते हैं जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि सिर्फ OH उतरेगा पूरा और OH की जगह कोई और चीज़ आके लग जाएगी कार्बन के साथ। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड्स, अल्कोहल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हेलाइड टू फॉर्म अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। ऑर्डर क्या है, ये भी MCQ बनेगा। दी आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX इज, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो HI होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा। हैंस HCl इज रिएक्ट्स विद ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। HCl लेस रिएक्टिव है तो कैटलिस्ट होना ज़रूरी है। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी MCQ बनेगा। नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन द HI और HBr में कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि HI और HBr काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये देखें अल्कोहल है, यहाँ से OH उतरेगा, यहाँ से H वाटर बन जाएगा और R के साथ I लग जाएगा। I नेगेटिव जाके लगा है और OH नेगेटिव उतरा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। यहाँ से OH नेगेटिव उतरेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव जाके लग जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। ठीक है। अब जो रिएक्शन विद HCl है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसे हम ल्यूकस रिएक्शन भी कहते हैं, ल्यूकस रिएक्शन कहते हैं। जब हम HCl को यूज़ करते हैं तो फिर हमें जिंक क्लोराइड को एनहाइड्रस में वाटर के एब्सेंस में जिंक क्लोराइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। इस रिएक्शन को हम ल्यूकस रिएक्शन भी कहते हैं, ये MCQ बनेगा। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, तो फिर उनके लिए कैटलिस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। अंडरगो रिएक्शन विद लेस रिएक्टिव HCl इन द प्रेजेंस ऑफ इन अ रीज़नेबल पीरियड ऑफ टाइम, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो टाइम कितना लगा है रिएक्शन होने में, अब रिएक्शन नज़र कैसे आएगा, जो अल्काइल हेलाइड बनेगा रिएक्शन का प्रोडक्ट वो ऑयल की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। तो सबसे जल्दी जो ऑयल की फॉर्म में आता है वो टर्शियल अल्कोहल का आता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये रिएक्शन हो जाता है। जब सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करते हैं तो जिंक क्लोराइड यूज़ करते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, और जब प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो जिंक क्लोराइड यूज़ करते हैं और हीट भी करना पड़ता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। इसका मतलब हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करना हो तो ल्यूकस रिएक्शन करें। ल्यूकस रिएक्शन दो तीनों में डिस्टिंग्विश कर सकता है। अब अगला है रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड थायोनाइल क्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है द रिएजेंट, ये सारे हेलोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह प्रोवाइड करते हैं और अल्काइल हेलाइड बना देते हैं। दीज रिएजेंट्स आर हेलोजिनेटिंग रिएजेंट्स विच कन्वर्ट अल्कोहल्स का OH उतार के हेलोजन लगा देते हैं और अल्काइल हेलाइड बन जाता है। पहली एग्जांपल हम देखेंगे, अल्कोहल जनरल ले लेते हैं ROH, इसका रिएक्शन PbR3 के साथ करवाते हैं। तीनों ब्रोमाइड उतर के 3 मालिक्यूल यूज़ किए हैं, तीनों के OH उतार के 3 RBr बन जाएंगे, अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएंगे 3, और 3 OH जो यहाँ से उतरे हैं 3 अल्कोहल से, वो तीनों फास्फोरस के साथ अटैच होकर 3 OH लग जाएंगे। OH 3 जब लग जाएंगे फास्फोरस के साथ तो H3PO3 फास्फोरस एसिड बन जाएगा। फिर अगला है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। इसका रिएक्शन को मैं इस रिएक्शन को ओपन करके लिखता हूँ। सल्फ़र ने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और 2 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये थायोनाइल क्लोराइड है। तो अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहल का जो R ग्रुप है वो यहाँ से क्लोरीन लेके अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। अल्कोहल का जो H ग्रुप है वो यहाँ से क्लोरीन लेकर HCl बन जाएगा। अब सल्फ़र के 2 बॉन्ड टूटे हैं क्योंकि 2 क्लोरीन गई हैं, और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड टूटे हैं क्योंकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन भी चला गया है और अल्काइल भी चला गया है। तो ये ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड्स लाकर सल्फ़र के साथ अटैच हो जाएगी, डबल बॉन्ड बना लेगी, क्योंकि सल्फ़र के भी 2 बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये उड़ जाएंगे और हमें प्योर अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। उसके बाद है जिसमें डिहाइड्रेशन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन होना है, इसको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।